विवाह के विरोध में मैं एस.एन. विनोद आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज की सर्वाधिक चर्चित, बल्कि आज मैं कहूँगा एक विवादित बयान पर अपने विचार शेयर करें। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, बल्कि इससे दुख भी हुआ और मन में एक आक्रोश भी पैदा होता है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे मीडिया पर यह टिप्पणी करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अर्थात खबरिया चैनल कंगारू कोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। ध्यान रहे, कंगारू कोर्ट अर्थात गैर कानूनी कोर्ट, गैर कानूनी अदालत, उस भूमिका में है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं। सवाल यह, क्या यह भारत के मुख्य न्यायाधीश का आक्रोश है, कमजोरी है, विवशता है, लाचारी है, या फिर उनका इस व्यवस्था के समर्पण? यह सवाल उठता है। हालांकि उनकी एक एक शब्द जो उन्होंने कहे हैं उससे कोई किसी का विरोध नहीं हो सकता। वो सारी की सारी बातें सच है। जब वे कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अर्थात खबरिया चैनल एजेंडा आधारित डिबेट चलाते हैं, इनके पास अपार क्षमता है चीजों को फैलाने की, लेकिन सही और गलत, झूठ और सच के बीच का अंतर ये नहीं समझ पाते। यह कहना है भारत के मुख्य न्यायाधीश का। क्यों? क्या वह गलत है? बिल्कुल नहीं। आप ध्यान दीजिए, जब उनके यहां जिस डिबेट की बात मुख्य न्यायाधीश बोल रहे हैं कि एजेंडा आधारित डिबेट चलाते हैं, तो इस पर साफ है, जब आप ध्यान से देखेंगे, और आपने देखा भी होगा, आपके ध्यान में भी यह बात आई होगी, विभिन्न चैनलों पर एक ही दिन, एक ही समय, लगभग एक ही विषय पर डिबेट हुआ करते हैं। क्या उनमें आपस में मीटिंग होती है कि आज हम ये चर्चा करेंगे? नहीं, यह आदेशित विषय है, निर्देशित विषय है, जो उन पर थोपा जाता है, उनको आदेश दिया जाता है कि आज इस पर करो और इस कोण से डिबेट को आगे बढ़ाओ, समाज को एक दिशा दो इस कोण से, यह उन्हें निर्देशित किया जाता है। यही कारण है कि जब विभिन्न चैनलों पर एक ही विषय पर डिबेट होते हैं तो आप ध्यान देंगे, यह कंगारू कोर्ट, गैर कानूनी अदालत, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यूं ही नहीं कहा है। डिबेट में कौन बैठते हैं? राजनीतिक विश्लेषक के नाम पर किसी दल विशेष के समर्थक, विभिन्न पार्टियों के प्रवक्ता, कुछ रिटायर्ड जज, कुछ वकील एक अदालत कर दिया था, और एंकर जो बैठते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो भारत के मुख्य न्यायाधीश वही हो, और पूरे के पूरे डिबेट को एक दिशा दे दी जाती है समाज में भ्रम फैलाने के लिए, समाज के ऊपर कुछ विशेष विचार थोपने के लिए। यह स्थिति सचमुच बहुत ही चिंताजनक है। इस पर हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं, विभिन्न मंचों से हम बोलते भी आए हैं कि इतनी गैर जिम्मेदार मीडिया पहले कभी नहीं थी। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च ने कहा, यह गैर जिम्मेदार मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अर्थात खबरिया चैनलों को उन्होंने गैर जिम्मेदार बताया। हालांकि इसी क्रम में उन्होंने प्रिंट मीडिया को, अखबारों, पत्र पत्रिकाओं को एक तरह से प्रमाण पत्र दे दिया कि ये कमोबेश सही है। क्या हमारी बिरादरी इस पर चिंतन मनन करेगी? सवाल ही नहीं उठता। वो आपसी बातचीत में कर सकते हैं, लेकिन जब वो स्टूडियो में बैठते हैं तो फिर लाचार हो जाते हैं, चूंकि उन्हें जैसे फिर मुझे उद्धृत करना पड़ रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश को,
कि वो एक निर्धारित एजेंडे पर चलते हैं जिसका प्रचार प्रसार करते हैं, पूर्व निर्धारित एजेंडा है। अभी किसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी किसी एक राजनेता को लेकर के कि देश में संभवतः नूपुर शर्मा के मामले में कि देश के जो वर्तमान हालात है, जो अराजक स्थिति है, एक डर भय का जो माहौल है, उसके लिए वो जिम्मेदार है, उनकी सोच जिम्मेदार है। ध्यान रहे, यह अगर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ओर से यह बात आती है तो उसे आप यूं ही रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक सकते, उस पर चिंतन मनन आवश्यक है। और अभी जो ताजा टिप्पणी है भारत के मुख्य न्यायाधीश की, एक कार्यक्रम में हो गए थे झारखंड, जहां उन्होंने इस बात को कही, उसे भी गंभीरता से लेना होगा। उस पर राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न वर्गों में चिंतन मनन की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने उस मीडिया को निशाने पर लिया है जिसके पास खुद चीफ जस्टिस ने कहा कि चीजों को फैलाने का, प्रचार प्रसार करने की अकूत क्षमता है, लेकिन उसका दुष्शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। आप ध्यान दें, मुझे याद है जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, जब हम लिखा करते थे, जब किसी रिपोर्टिंग होती थी, अगर कहीं पर कोई सांप्रदायिक दंगा होता था, कभी भी संप्रदाय अथवा धर्म विशेष के नाम का उल्लेख कर रिपोर्टिंग नहीं हुआ करती थी। बहुसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तक वो सीमित रहता था, कभी भी नाम नहीं दिया जाता था वो फला धर्म के है, वो फला धर्म के है। आज आप देखेंगे टीवी चैनलों पर, खबरिया चैनलों पर यह डिबेट होता है, धर्म और संप्रदाय विशेष का नाम लेकर के आक्रमण किए जाते हैं या उनके पक्ष में कुछ बातें कही जाती हैं। पूरे समाज को विभाजित करने का यह एक षड्यंत्र है, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। आज देश में जो अराजकता की स्थिति है, क्षमा करेंगे मुझे इस शब्दों को दोहराने के लिए, कि देश में आज पूर्णतः अराजकता की स्थिति कायम है। हर क्षेत्र में एक विचित्र डर और भय का वातावरण बना दिया गया है। लोग सच बोलने से हिचकने लगे हैं, भयभीत है वे, चूंकि यह देखा जाता है कि अनेक मामलों में और तो और मीडिया कर्मियों को भी जेल की हवा खानी पड़ती है। बहुत ही फ्लिमजी ग्राउंड पर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि वे सरकार के कुछ नीतियों, कुछ कदमों, कुछ निर्णयों के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, लिखते हैं। यह सरकार को बर्दाश्त नहीं। यह एक विचित्र स्थिति है कि असहमति के स्वर सत्ता पक्ष को बर्दाश्त नहीं, जबकि उन्हें सुनना चाहिए ताकि उन्हें सच्चाई का पता लग सके और भविष्य के लिए नीति निर्धारण में उनको सहायता मिल सके। लेकिन नहीं, वे असहमति के स्वर सुनने को तैयार नहीं है। यह वातावरण और इसका प्रचार प्रसार खुल करके खबरिया चैनल कर रहे हैं अपने डिबेटों के माध्यम से। जिस डिबेट की मैंने चर्चा की, वहां पर तथा कथित विशेषज्ञ बैठते हैं, लेकिन चूंकि मैं उस बिरादरी से हूं और जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, उसी पर मैं बैठा हुआ हूं संपादक के रूप में चैनलों में भी, मैंने देखा है कि कुछ अपवाद छोड़ दें तो आज सारे के सारे कार्यक्रम इस तरह से वो एजेंडा आधारित ही है। उन्हें निर्देश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, और हमारे पत्रकार मित्र, मीडिया कर्मी साष्टांग होकर उन आदेशों को स्वीकार करते हैं या भूल जाते हैं अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को, कि समाज के प्रति आपका क्या दायित्व, क्या कर्तव्य, क्या धर्म, आप भूल जाते हैं। आप समाज को बांटने लगते हैं धर्म संप्रदाय के नाम पर। क्या चाहते हैं आप? समाज में धर्म संप्रदाय के नाम पर विभाजन,
नफरत, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज नेवर टू लेट की थ्योरी को मानते हुए मेरा आग्रह है कि अब भी समय है, आप चेत जाइए, क्योंकि अति कभी किसी भी पक्ष को बर्दाश्त नहीं होती। ध्यान रहे, जिस खबर की मैं चर्चा कर रहा हूं उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि इसके पूर्व कि सरकार या अदालत कोई कार्रवाई करे, ये चेत जाए, ये से अर्थात है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खबरिया चैनल, ये चेत जाए। यह एक चेतावनी भी है, क्योंकि जिस तरह से भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जो मुद्दा उठाया है और जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे वे लाचार हो, हताश हो, विवश हो। क्या हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश इतने कमजोर हैं? उनके पास संविधान की ताकत है, कानून की ताकत है, उनके आदेश अंतिम आदेश होते हैं। ऐसे में उनके ये शब्द, उन जो विवशता के रूप में सामने आ रहे हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने यह बात भी जरूर कही, जो मैंने कहा कि एक तरह से चेतावनी है कि इसके पूर्व की सरकार या अदालत कोई कार्रवाई करे, वे चेत जाए। इसका मतलब है कि वे विवश नहीं है, लाचार नहीं है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक पद्धति हमारे यहाँ है। सबों को अपनी आज़ादी मिली हुई, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी है। उसका आदर करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने विनम्र शब्दों में चेतावनी दे दी है। इसलिए बेहतर हो कि वे बिल बैठ करके, इसमें विशेष करके, अब मैं बहुत, ये दुखद है, बहुत पीड़ा के साथ इस सच्चाई को यहाँ चिन्हित करना चाहूंगा। मैं जो अभी व्यक्त करना चाह रहा था कि लोग चेत जाए, कौन चेते? संचालक या संपादक या और काम करने वाले पत्रकार सहयोगी? मैंने जैसे कहा है कि आज जो स्थितियां पैदा कर दी गई हैं, उसमें आज संपादक की भूमिका गौण हो गई है। कुछ अपवाद छोड़, आज ऊपर से संचालक मंडल तय करता है कि हमें किस नीति पर चलना है, किस दिशा में चलना है, खबरों को क्या दिशा देनी है, डिबेट को क्या दिशा देनी है। आज निर्णय वहां से होता है जिसका पालन संपादक और संपादकीय कक्ष करता है। इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा। लेकिन मैं एक बात और बता दूं यहां पर, यह संपादकों के लिए है, संपादकीय सहयोगियों के लिए है कि उन्हें बहुत ज्यादा साष्टांग होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जिस चैनल, जिस मीडिया के बल पर, जिसके पते पर, जिसके एड्रेस पर वे सम्मानित होते हैं और वो समाज में विशिष्ट वर्ग में स्वयं को पाते हैं, अगर उसका मान मर्दन होगा जिस प्रकार अभी किया गया, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने किया, तो फिर एक समय ऐसा आ सकता है जब आप सड़कों पर चलने के काबिल नहीं होंगे। आप अपने मोहल्ले टोले में आप अछूत बन जाएंगे और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले समय में आपका सामाजिक बहिष्कार भी हो। यह स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अति जब होता है तो फिर उसकी प्रतिक्रिया होती है एक विस्फोट के रूप में, और यह जो विस्फोट होगा, जो संभावित है, वो मीडिया के खिलाफ, खबरिया चैनलों के खिलाफ ऐसा विस्फोट होगा कि फिर वो बड़े गर्व के साथ जिस भूमिका में समाज में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं, मान सम्मान प्राप्त करते हैं, वो सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए आग्रह कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को, जो लोगों ने अपने भाषण में जो अपनी कंक्लूडिंग लाइन दिया है,
उसको चिन्हित कर बार बार मनन करें। और वो क्या है? वो यह है कि इसके पूर्व कि सरकार और अदालत कोई कार्रवाई करे, आप सुधर जाए। यह सचमुच पीड़ादायक है, बल्कि खतरनाक है कि जिस एजेंडे को चलाते हैं खबरिया चैनल, वे समाज को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। समाज को ही नहीं, वह अदालतों को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कई मामलों में, अगर कोई मामला अदालत में विचाराधीन है, लंबित है, उस पर बड़ी खबरिया चैनलों को डिबेट पर चर्चा होती है और अपने विचार प्रकट करते हैं, निर्णय भी सुना देते हैं। कंगारू कोर्ट, गैर कानूनी अदालत, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यूं ही नहीं कहा है, वो अपने विचार थोपते हैं और वो सचमुच अदालतों को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। समाज को तो प्रभावित करते ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भारत के मुख्य न्यायाधीश के मुख से जब ये बात निकली है तो ध्यान रहे कि ये आधारहीन नहीं हो सकते, तथ्यहीन नहीं हो सकते, इसमें दम है। और अगर उन्होंने सार्वजनिक रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ऐसी बातें कही है तो इसका मतलब है कि उनके पास और भी सूचनाएं हैं। और ये सही है, हम हर दिन देखते हैं ये किस दिशा में ये टीवी चैनल डिबेटों में समाज को ले जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब आप समाज में सम्मानित नहीं होंगे, बल्कि आपको हे दृष्टि से समाज के लोग देखेंगे।